जय गुरु माँ की। जय माता दी। माता जी, मैं ना कॉलेज पढ़ती हूँ, अच्छा, पढ़ाई कर रही हूँ और टीचर की तैयारी भी कर रही हूँ सरकारी नौकरी में। तो आप मुझे बहुत अड़चने आ रही हैं। दिखाओ हाथ, दिखाओ सीधा सीधा हाथ। बेटा तुम्हारी पढ़ाई में अड़चने आई होंगी। पहली बात, पढ़ाई में बहुत सारी अड़चने आई आपकी, और आप पे परेशानी भी बहुत आई। अब नौकरी के बारे में पूछ रहे हो आप, तो पिछले साल से जो बीमारी चल गई थी, जब भी आने के चांस है, तुम्हारे कागज रुके हुए हैं तुम्हारे। अब तुम्हारे इस साल आने के चांस है, और आपके जो है पापा का भी सुख नहीं था आपके भाग्य में बेटा। और सारी परेशानियां जो है आपके ऊपर ही आई होंगी। आपने जो है भाई बहनों का, सबका जो है जिम्मेवारी आपने संभाली है। हाँ जी। आपकी कहीं शादी की बात चल रही है क्या? बात चली थी माता जी, हुई नहीं हो गई। अच्छा हुआ नहीं चली बेटा, वहाँ वो लड़का सही नहीं था। तुम्हारा रिश्ता होता भी तो होके कट जाता, क्योंकि ये वाली जो तुम्हारी हस्त रेखा है ना, यहाँ से कटी हुई है। अच्छा। सही न था तुम्हारे लिए। और बेटा जो है, आप एक काम करो, नौकरी भी आपकी लग जाएगी। आपकी जो परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही है आपके काम के ऊपर, वो नहीं आएंगी। आपने एक उपाय करना है। एक तो आप 16 सोमवार के व्रत रखो। 16 सोमवार के व्रत में आपने क्या करना है, उस दिन फल के लिए आप व्रत रख रहे हो, फल नहीं खाने आपने, चाय और दूध पी लेना। जिस दिन आप शुरू करोगे 16 सोमवार के व्रत, आपने शिवलिंग में जाना है, शिवालय में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कच्चा दूध, थोड़ी दही, थोड़ा ये क्या कहते हैं शहद, और थोड़े फ्रूट, ये ले जाने हैं और खा लेते, दूध में मिलाना ये चीज़ें। फल तो वहाँ पर चढ़ा शिवलिंग में। ओम नमः शिवाय का आपने जाप करना। और बिल्कुल जब आप जल चढ़ाओगे तो आपने ये देखना है, बिल्कुल साक्षात भोले बाबा वहाँ पर खड़े, और आपने उनसे प्रणाम करके श्रद्धा भक्ति से, बेटा मन में आस्था पूरी रखना, जब भी काम पूरे होते हैं। आपने जब जल चढ़ाना है तो अंदर की आत्माओं से आस्था जोड़ के ओम नमः शिवाय का जाप करना बेटा। तो तुम्हारे जो 16 सोमवार के जो व्रत होंगे, उनके अंदर अंदर तुम्हारी मन इच्छा पूर्ण होगी। एक तुम्हारी जो है ग्रह जो है, पूरी शनि की ग्रह जो है वो भारी चल रही है, ये भी तुमको जो है कष्ट दे रही है। तो आपने उसके लिए बेटा क्या काम करना है, एक नारियल लेना अपने जटा वाला, समझ गए, और उसमें जटा समेत छेद करना है उसमें, पानी वाले में, और छेद करके उसके अंदर शक्कर डालना आपने। वो जो है चींटी, जहाँ काली चींटियां होती है, उस पेड़ के नीचे आपने उसको गाड़ना है, और शक्कर पानी समेत ही डालना। वो जो है 40 दिन के लिए चींटियों का भोजन रहेगा। जहाँ चींटे होंगे, बड़े वाले मोटे चींटे, छोटी वाली चींटियां नहीं, जहाँ बड़े चींटे होंगे, उस पेड़ के नीचे आप जब दाबोगे तो उसका ऊपर से मुंह बेटा खुला रखना, खुला करके, और वहाँ पानी में आपने बूरा डालना, पानी नहीं निकालना उसका, पानी समेत ही, तो 40 दिन का भोजन रहे। ये गिरे हैं वो शांत हो जाएंगे बेटा, ये काम करना आपने। और एक, आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है?
है? नहीं। तुलसी का पौधा नहीं है ना? तुलसी का पौधा लगाओ बेटा, और उसमें जो है शाम के टाइम दीप जलाओ, दीपक देसी घी का शाम के टाइम। उससे तुम्हारे जो है हर काम बनेंगे बेटा, और घर में तुम्हारे पैसे आएंगे, जो रुकावटें आ रही वो नहीं आएंगी, जो तुमको परेशानियाँ चल रही हैं वो नहीं चलेंगी, और तुम्हारी शादी भी बेटा अच्छे घर में होगी। संघर्ष तो आपने दुनिया में बहुत करा है। एक आप जिसके साथ अच्छा करते हो बेटा, वही आपके साथ बुरा करने के लिए दौड़ जाता है। समझ गए? आपके शत्रु बहुत है, बहुत ज्यादा। हाँ। थोड़ा मित्रता जो है अच्छे लोगों से रखो, देखो पहले, उससे भी आपको हानि होती है। वो सही नहीं है, वो आपसे भेद तो ले लेते हैं बेटा, और उसमें फिर रुकावटें खड़ी कर देते हैं तुम्हारा भेद लेके। ऐसा है बेटा, रामायण में लिखा हुआ है, जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए गए थे ना लंका में, तो जब ढूंढते ढूंढते उनको सीता मैया का कहीं पता नहीं लगा, तो बेटा वो विभीषण की कुटिया में गए। जब विभीषण की कुटिया में वो गए, तो वो राम 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 कर तुलसी का पौधा वहां लगाओ। तो उन्होंने सोचा, हनुमान जी ने, ये जो है राक्षसों की माया है, क्या पता मेरे को छलने के लिए ये कराओ काम, और मैं पहले ही इनको भेद दे दूंगा तो रुकावटें आ जाएंगी मेरी, जो मैं आगे मैया जी को ढूंढ रहा हूँ, सीता मैया को। तो उसमें क्या लिखा हुआ, कभी भी अपना भेद किसी को पहले मत दो। समझ गए? क्योंकि वो रुकावटें डाल देते हैं। तो उन्होंने उनसे ही ये शिक्षा, रामायण में लिखा हुआ, हनुमान जी बोले मैं छिप जाता हूँ, पहले देखता हूँ ये सचमुच ही भगत है कि ये ऐसे ही कर रहा नाटक। तो मैं इनसे सही तरीके से नहीं मिलूंगा, इनको जान नहीं लूंगा कि सचमुच ये भगत है कि उनके शत्रु हैं। तो जब उन्होंने देखा बेटा, जब उन्होंने देखा तो ये सचमुच ही जो है राम जी के भगत है। तब उन्होंने कही, अब मेरे को बताओ तो, मैं हनुमान जी हूँ, राम जी का सेवक, और माता जी को ढूंढने आया, और मेरे को बताओ कहाँ है। तब उन्होंने बोला, बड़े गले मिले विभीषण, अच्छा तुम भी राम के भगत हो, मैं भी राम का भगत हूँ। गले मिले, उनका सौभाग्य का पता बताया बेटा, तब वहाँ गए। तो इसी बारे तुमको कह रही हूँ, जब तक किसी से अपना भेद नहीं जानो कि आदमी कैसा है, क्या है, ये मेरा भला चाहता है या बुरा चाहता है, अपने भेद किसी को मत दो बेटा। ये सीख लो, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ। जब देखो ये कैसा इंसान है, ये कहीं उसको नुकसान करने वाला नहीं है, मतलब ना कहीं रुकावटें डालने वाला है, ना किसी से कोई बोलने वाला है, तो उसी को अपना भेद